पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल कॉन्टाफ में खेला जाएगा। अब से तकरीबन 2 घंटे बाद 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इस मैच का आगाज़ होगा। टीम मैनेजमेंट और कप्तान कहते हैं कि प्लेइंग 11 का तयन हो गया और हम उसी 11 के साथ जाएंगे जो हम वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। लेकिन क्या आवाम के दिमाग में भी प्लेइंग 11 क्लियर है? क्या सब मुत्तफिक है कि हाँ यही प्लेइंग 11 होगी? हमारे एक्सपर्ट्स की प्लेइंग 11 क्या होगी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऑन ऑल द वे टू द वर्ल्ड कप? सिकंदर, आपसे शुरू कर लेते हैं। आपकी प्लेइंग 11? यह बड़ा मुश्किल सवाल है। एक तो मुझे नहीं पता नहीं, मुश्किल क्या है? मैनेजमेंट कह रही है कि हमने तयन कर लिया। तो रिजवान फिट है, हाँ ना, आजम फिट है। कल के बाद देखो, कल एक दफ़ा वो खिला देना लड़कों को, कभी आजम भी फिट है, वो खेल रहा है, रिजवान खेल रहा है, हारिस, फिर हम बनाएंगे। मैं अभी कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं अभी रिजवान को रखता हूँ, कल नहीं खेले, आप कहेंगे आप रिजवान फिट है? जो इत्तलात आ रही हैं फिट है या सब फिट है ना? ये पूछा गया है बार बार टीम मैनेजमेंट से कि कौन कौन फिट है कौन नहीं है। सब फिट है, हारिस रऊफ भी फिटनेस की तरफ आ गए हैं, बस मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसा ही है ना? नहीं दानिश, अभी थोड़ा सा एफ एन बट हैं। अगर ऐसी बात होती तो फिर तो कोई मसला था ही नहीं, आप अपनी टीम का ऐलान कर देते। लेकिन जो बिल्कुल सिकंदर वक्त बात कर रहे हैं, भजा कर रहे हैं, क्योंकि आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में 16 खिलाड़ियों को मौका दिया। अभी आपके पहले 4 स्लॉट क्या होंगे, ये एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर आप साइम और बाबर के साथ ओपन करने जा भी रहे हैं तो नंबर 4 के ऊपर फ़खर जमान ने अपनी जगह को सीमेंट कर दिया है, जो वो जिस तरह खेले हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि रिजवान नंबर 3 पर होंगे या उस्मान नंबर 3 पर होंगे। फिर उसके बाद सलमान अली आगा जो हैं वो इफ्तिखार को टफ़ टाइम देने के लिए तैयार हैं। और मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं तो फिर सलमान अली आगा के साथ जाऊंगा। फिर नंबर 6 और नंबर 7 पोजीशन पर इमाद और शादाब हैं। और फिर उसके बाद हो सकता है उन दोनों में से आप शादाब को ही खिला रहे हैं? नहीं, दोनों खेलेंगे। अच्छा, दोनों खिला रहे हैं। शादाब भी खेलेंगे। 3 है, 3 में से 2 खिला। ठीक है, अबरार को नहीं खिला रहे? नहीं, अबरार खेलेंगे ना, अबरार 8वें नंबर पे होंगे। फिर आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। अच्छा, तो मतलब बेसिकली आप अबरार को भी खिला रहे हैं, शादाब को भी खिला रहे हैं और इमाद को भी खिला रहे हैं? यस। अच्छा, ठीक है। और पेसर्स आपके? 3 पेसर होंगे ना। फिर उसके बाद कौन पेसर है? 3 पेसर देखें, शाहीन, अभी आमिर नहीं है, पहले कंफर्म है। शाहीन और आमिर तो कंफर्म है। मैच पड़ेगा नसीम शाह और आपका हारिस रऊफ में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शाहीन और आमिर कंफर्म है, शाहीन और नसीम कंफर्म नहीं है? यस, बिल्कुल। ओके, ठीक है। अहमद, मैं आपकी तरफ आता हूँ पहले, फिर मैं सिकंदर की तरफ आऊँगा। आपके नज़दीक लेट्स कीप फिटनेस इश्यूज असाइड राइट नाउ, टीम मैनेजमेंट कह रही है कि हम बहुत करीब हैं फाइनल 11 पिक करने के लिए बिकॉज सब फिट हैं। इमेजिनिंग एवरीबडी इज फिट, व्हाट इज योर प्लेइंग 11 स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे? देखिए, मैं बता तो देता हूँ, लेकिन प्लेइंग 11 प्रिडिक्ट करने के लिए क्योंकि हमें वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह का पिच है, क्या एटमॉस्फेयर है, वहाँ फोकस क्या है, ये सारी चीज़ें ज़रूर आती हैं। लेकिन अगर मैं अपनी पसंद की आप जो करंट लॉट हमारे पास है उसमें से बताऊँ तो आई थिंक आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर पहले भी जो था वो अभी भी है, नसीम शाह है। ठीक है, वो किसी भी सूरत में बाहर नहीं बैठते, आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर है। उसके बाद आपके जो है ना शाहीन आएंगे अंदर। ठीक है, सही है, वो भी आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर है, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। और उसके बाद आपके जो है ना आमिर और हारिस रऊफ के अंदर से यू कैन ऑलवेज डिसाइड। आई थिंक आमिर, क्योंकि अब आप आमिर को लेके आए हैं, आपने उनकी रिटायरमेंट वापस दी गई है, ली है, तो आपको आमिर के साथ जाना चाहिए। इब्रार किसी भी सूरत में लास्ट वर्ल्ड कप में भी बाहर नहीं बैठता था जी। हमने बहुत बात की है इब्रार की। ठीक है, इब्रार मिस्ट्री स्पिनर है, इब्रार एक अच्छा बॉलर है, हमने उनको खेला भी है, हमने सबको खेला है पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक सर्किट में या करंट लॉट में जितने भी। आई थिंक जी तो इब्रार जो है वो किसी भी सूरत में बाहर नहीं होते। फिर उसके बाद इमाद वसीम आते हैं। ठीक है, इमाद वसीम खेलते हैं। फिर आपके आजम खान आते हैं, जो कि अगेन आपके वर्ल्ड कप में कीपर भी वही होने चाहिए। और आपके लोअर मिडिल ऑर्डर में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस पिछले 4 साल से चल रही हैं वो भी बाहर नहीं होंगे, आपके बनते ही नहीं है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो या ना हो। लेकिन जो उनकी एबिलिटी है टू क्लियर द बाउंड्री रोप्स वो और किसी के पास नहीं है करंटली आपके पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अगर आप उनको लेके गए हैं तो ही शुड बी प्लेइंग। फिर उसके बाद आपके जो ओपनर से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इमाद वसीम तो आपके होंगे। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर आपके बाबर क्योंकि नंबर 3 पे आए थे, उन्होंने 350 किए थे, लेकिन जैसे वो कैप्टन बने वो दोबारा से ऊपर दौड़ गए। समझ नहीं आया कि बाकी सारी चीजें अभी तक कोई चीज डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन उनके 350 करने के बावजूद भी वो खुद ऊपर चले गए। बड़ी अच्छी बात है, वो आ गए थैचर, वो आ जाएंगे, उनके साथ साइम अयूब होंगे। नंबर 3 पे आपके उस्मान खान आ जाएंगे, नंबर 4 पे आपके फखर जमान होंगे और नंबर 5 पे आपका जो है ना एक 12 हो गए आपके जो भी अवेलेबल 12 हो गए भाई। नहीं हाँ मैं नहीं 11 गिन रहा था।
यार सर आपके पास तो फ्लोटर ही इतने हैं ना। हाँ। आप खुद भी तो यही करते हैं। आप नंबर 3 तक बैटिंग खिलाते हैं, उसके बाद आप नंबर 9 वाला ऊपर चौथे पे पहुंच जाते हैं। तो सर हमें भी उसी तरह की टीम बनानी पड़ेगी ना, हमें आपकी भी मेंटालिटी देखनी पड़ेगी, आप क्या करने जा रहे हैं टीम के अंदर। शादाब को तो आप चौथे पे खिला देते हैं, जब उनसे बैटिंग नहीं होती आप उनको ऊपर ले जाते हैं। तो सर समझ ही नहीं आ रही ना, 12 अभी भी नहीं हुए। आपके देखें बाबर आजम हो गए, साइम अयूब हो गए, नंबर 3 पे उस्मान खान हो गए, नंबर 4 पे फखर जमान हो गए, नंबर 5 पे आपके आजम खान हो गए, नंबर 6 पे आपके इमाद वसीम हो गए, इब्रार हो गए और 3 फास्ट बॉलर सर। अच्छा, रिजवान नहीं है आपकी टीम में? जी बिल्कुल, ये जो करंट लॉट है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी इस टीम में, क्योंकि आजम खान को आप बाहर नहीं बिठा सकते हैं, किसी भी हाल में आप आजम खान को बाहर नहीं बिठा सकते हैं। सो अगर आपने इस टीम में जाना है, या तो रिजवान ओपन करेंगे, ठीक है, वो वहीं पे इफेक्टिव हो सकते हैं। अगर रिजवान ओपन नहीं करेंगे तो रिजवान नंबर 3 पे इफेक्टिव मेरा नहीं ख्याल है हो पाएंगे। हाँ, अगर बाबर बड़ा दिल करके रिजवान को ओपन कराते हैं और खुद 3 नंबर पे आते हैं, जिस तरह के उन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज में शो किया है 350 करके कि ही कैन बैट देयर, फिर ही काम बनता है। अदरवाइज रिजवान को अगर आप ओपन नहीं कराएंगे, रिजवान का नंबर 3-4 पे कोई काम नजर नहीं आता। ये डिस्कशन हम कर ही इस वजह से रहे क्योंकि मामला इतने क्लियर कट है नहीं जितने मैनेजमेंट कह रही थी सिकंदर। मैं भी इसी वजह से कर रहा था। हाँ ठीक है, मैंने आपसे कहा क्वेश्चन मार्क्स हो सकते हैं फिटनेस को लेकर, बट प्लेइंग 11 बनाना इतना आसान होगा नहीं पाकिस्तान के लिए। स्पेशली एक तो पेसर्स में से आप किसको खिलाते हैं, या हारिस को खिलाते हैं या आमिर को खिलाते हैं, फिर स्पिनर्स में आप कौन से 2 स्पिनर खिलाते हैं या 3 खिलाते हैं, ऊपर टॉप 4 में आप किसको खिलाते हैं, रिजवान का बैटिंग ऑर्डर क्या होता है, ये सारे सवालात के जवाब मिलने हैं अभी आपको। देखो उस्मान को तो मैं नहीं खिलाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल तो साफ साफ आपने कह दिया कि मैं नहीं खिलाऊंगा उसको, मैं रिजवान को खिलाऊंगा। ओके, उसको 1 डाउन खिलाऊंगा, साइम रिजवान को, साइम। बट ये जो अहमद की बात है, ये डिस्टेंस सेंसिबल नेचुरल नंबर लगता है बाबर का तीसरा नंबर नहीं, 100% रिजवान को ओपन करना चाहिए साइम के साथ। साइम बाबर, सॉरी साइम रिजवान बाबर फखर, एंड दिस मेक्स मोर सेंस। ठीक है, 5 पे मैं रखूंगा इफ्तिखार को। मेरा प्लेयर मुझे मतलब अच्छा लगता है, मैं समझता हूँ कि वो अगर उसको अब डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, डिफरेंट क्रिएट कर सकता है। फिर शादाब लाडले भी हैं और रोटी गैंग के मेंबर भी हैं, हट के चल। हाँ नहीं, इसलिए वो शादाब आ गए। अच्छा, अब इमाद को मैं इसलिए नहीं रख रहा कि आज़म की जगह बनती है। मैं एग्री करता हूँ शहजाद से कि आज़म को होना चाहिए नीचे पावर हिटिंग के लिए। फिर उसके बाद आपके पास एक स्पिनर आ जाता है इब्रार। अब एक नहीं है हमारे पास, अब 3 स्पिनर हो गए। शादाब भी है स्पिनर, इब्रार भी है स्पिनर, इफ्तिखार भी है स्पिनर, और फिर साइम अयूब भी एक पार्ट टाइम स्पिनर। हाँ वो भी है, बल्कि 4 हो गए आपके पास। और फिर 3 फास्ट बॉलर्स आ जाते हैं। शाहीन और नसीम शाह 100% होते हैं, राइट। अगर आमिर फिट है, अगर खेल तो वो आ जाते हैं। अगर वो नहीं आते और हारिस, आमिर तो फिट है, आज पहुंच जाएंगे वहां पर, अगले मैच से अवेलेबल। नहीं हो गया ना वीजे का इशू सॉल्व, मतलब वो आज नहीं खेल रहे। अगर वो हो तो वो खेल लेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर मैं कहूँगा कि हारिस को खिलाएं। अगर हारिस अनफिट है तो फिर आप हसन अली को खिलाएं ना, ताकि पता तो चले कि हसन अली को आप अगर रिजर्व में भी, आपके अब्बास आफरीदी भी हैं, किसी ने उनका नाम, वो बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। अगर हसन अली ने परफॉर्मेंस कर दी तो फिर उसे वर्ल्ड कप में भी लेके जाना पड़ेगा। हाँ तो ले जाएं लेके जाएं। आपने बुलाया क्यों उसे? जब बुलाया तो खिला। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट कंडीशंस एज वेल अहमद। मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। यहाँ पर आयरलैंड में और इवन इंग्लैंड में कंडीशंस बड़ी डिफरेंट होती हैं, मूवमेंट ज़्यादा होता है। क्या इसी किस्म की कंडीशंस आपको यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में मिलेंगी? I don't think so. अच्छा, एक सवाल, क्या इज इट पॉसिबल उस जगह पे मूवमेंट हो रही है तो हम 4 पेसर्स खिला दें और एक स्पिनर कर दें? हाँ, इज इट पॉसिबल? जी बिल्कुल, जहाँ तक आपने आइलैंड की बात की है ना, वहाँ बॉल चलता है जी, वहाँ पे नया बॉल उसको सपोर्ट जरूर मिलती है और ज्यादातर कंडीशंस भी जो है ओवरकास्ट होती हैं। तो अब आप देखना ये पड़ेगा कि आप कंडीशंस को देख के आयरलैंड से जीतने की तैयारी करते हैं या आप अपने वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो वो डिफरेंट प्लेइंग 11 होगी। अगर आपने आयरलैंड से जीतने की तैयारी करनी है तो वो डिफरेंट प्लेइंग 11 होगी। ठीक है, आप अहमद अगर सपोज करें आप वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आप इब्रार को खिला देते हैं और वो पिच उसको सूट ही नहीं कर रही, तो उसका भी तो कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा ना अननेसेसरी खेलने से। नहीं सर, अब अगर आयरलैंड के खिलाफ भी उसका कॉन्फिडेंस खराब होना तो नहीं, आयरलैंड की टीम जो है वो अपने घर में अपने कंडीशंस में अच्छी खेलेगी। हाँ, नॉनदलेस ठीक है, उनके पास काउंटी का एक्सपीरियंस मौजूद है, उनके पास देखो भाई ग्रिप होता है। और ये जिस तरह का बॉलर है ना इब्रार, देखिए डिपेंड करता है कि जिस तरह आप बाकियों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इब्रार भी हमारा वो इसी तरह का टैलेंटेड बच्चा है। कहाँ पे लोग 18 इनिंगों में परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, आप फिर भी उनको टैप ऑन द बैक, बड़ा टैलेंटेड है। तो क्या इब्रार टैलेंटेड नहीं है? बिल्कुल हिस्ट्री बॉलर है, उसको भी 18 मैच दें ना।
वो भी अब डिमांड करेगा ना कि भाई 18 मैच मुझे भी तो 19वें तक लेके जाओ, मुझे भी, मैं करूंगा परफॉर्मेंस। ठीक है, आप देखिए कि टैलेंटेड है, मिस्ट्री है, नॉट एवरी डे पाकिस्तान के अंदर मिस्ट्री बॉलर्स आते हैं, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन सपोर्ट आप तभी करेंगे ना जब आप थोड़ा सा मेरिट पे चीजें लेके जाएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे याया ने खेलना था, लेकिन अहमद शहजाद और सिकंदर बख्त ने 18 ओवर खेल लिए तो उनकी बैटिंग ही नहीं आई। आज के लिए प्रोग्राम के टाइम खत्म हुआ, बस इतना ही। याद रहे 7 बजे पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान क्लॉन्टाफ में मैच होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, थिंग्स आर हीटिंग अप, वर्ल्ड कप की तैयारी जोरों शोर से जारी है। लेट्स होप कि आज जो प्लेइंग 11 खेले वो तगड़ी खेले और आयरलैंड के खिलाफ हम क्लीन स्वीप करके एक रिदम बनाने की कोशिश करें वर्ल्ड कप से पहले।